हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, कल के वीडियो से मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस स्टार्ट किया है। टेंस जो होता है वह हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का मेन बेस होता है, क्योंकि यदि हम टेंस सीख गए तो हमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना ईजिली आ जाता है। और इंग्लिश ग्रामर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो टेंस पर बेस्ड होते हैं, तो वो भी हमें आसानी से बनाने आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी टेंस के वीडियो बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपको ये सारे वीडियो आज के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए, जब भी आपको इंग्लिश जानना हो, सीखना हो या उससे जुड़े चीज़ों को समझना हो, तो ये जो टेंस है वो आपको बहुत हेल्प देंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के पार्ट 1 यानी 4 जो पार्ट होते हैं तीनों टेंस के, तो प्रेजेंट टेंस हम शुरू किए हैं। उसका पार्ट 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने कल आपको बताया। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अच्छे से उसके क्वेश्चन बनाइए। जो सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये 4 प्रकार कैसे बनते हैं मैंने कल आपको बताया। तो कल स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ा लंबा था बच्चों, इसलिए क्योंकि आपको मेन बेसिक जो रूल थे मुझे समझाने थे। अब का जो वीडियो है आप जो है जल्दी से उसको समझ जाओगे। तो चलिए आज हम दूसरा टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज के वीडियो में मैं इसके रूल्स, फॉर्मूला और एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, बारी बारी से देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो देखिए इसकी पहचान क्या होनी चाहिए बच्चों। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इनकी पहचान। इस टेंस में कार्य जारी रहता है बच्चों। कंटिन्यू का अर्थ ही होता है कोई भी कार्य का जारी रहना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में यदि आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हो आदि शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दूसरा देखिए, इस टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं बच्चों, इज, एम, आर। तीसरा देखिए, ही, सी, इट किसी का नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये। हर दिन के वीडियो में मैं इंग्लिश में आपको बता रही हूँ, इन चारों को आपको पहचान के करके रखना है। तो इन चारों के साथ हमको इज का प्रयोग करना है, और आई के साथ, फोर्थ देखिए, आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है, और जो आर है उसको हमें यू, वी, दे के साथ प्रयोग करना है। तो तीनों किसके साथ करना है बच्चों, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। चलिए देखिए एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए लेटर। चलिए दूसरा देखिए, यू आर गोइंग टू मार्केट। चलिए आगे का रूल मैं और बता रही हूँ आपको। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला में इसका आएगा बच्चों सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट कल बता दी हूँ कि पहचान कैसे करना है। कोई भी वाक्य है तो प्रश्न करिए कि वह कार्य कौन कर रहा है, आपको जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होता है। चलिए, तो सब्जेक्ट हमारा पहले रहेगा, फिर उसके साथ कोई भी तीनों में से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, एम, आर। अब किसके साथ क्या लगाना है मैंने रूल में बता दिया आपको। उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। याद रहे बच्चों, प्रेजेंट टेंस का कल पहला पार्ट 1 में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, आज भी कंटिन्यूअस में भी हमें फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, लेकिन उसके साथ हमें आई एन जी जोड़ना है। ये याद रखना है आपको, आई एन जी लगाना है। यही आई एन जी यह बताता है बच्चों कि कोई भी कार्य जो है वो जारी है, निरंतर चल रहा है। और आखिरी में ऑब्जेक्ट। तो चलिए, अब आपको फॉर्मूला याद हो गया, अब हम एग्जाम्पल आसानी से बना सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आपको बताई मैं, इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है आपको। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे,
फिर वर्ब लगाएंगे, उसमें ing लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये आपका निगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। जब हम अफर्मेटिव देखे तब ये था आई एम राइटिंग ए लेटर। तो देखिए आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगाना है, मैंने बताया एम लगा दिए हम। उसके बाद आपको नॉट लगाना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, ing तो राइटिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। चलिए अफर्मेटिव में दूसरा एग्जाम्पल था आपका यू आर गोइंग टू मार्केट। तो अब देखिए यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को वाक्य के पहले रख देना है हमको। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया, डू और डज को हमको सामने रख देना था, बस वही है बच्चों। कल के में और आज के में फ़र्क इतना ही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं होता था और यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब सामने है, तो इज एम आर है। चलिए, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि क्वेश्चन मार्क आपको भूलना ही नहीं है। तो एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर था, उसको अगर हम इंट्रोगेटिव में बदल दें तो क्या हो जाएगा, एम जो है सामने आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रही हूँ, क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू मार्केट, ये था आपका यू आर गोइंग टू मार्केट, तो आर को सामने ले आइए। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट। तो आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तीनों का पहला जो प्लस दिख रहा है वो आपका अफर्मेटिव है, माइनस दिख रहा है वो निगेटिव है, और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है। तीनों का फॉर्मूला आपके सामने है, आप उसे देखिए, नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। उसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। देखिए एग्जाम्पल भी दिया है अफर्मेटिव में, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। इज एम आर में मैं बता दी ही सी इट किसी के नाम के साथ आपको इज लगाना है, तो आपने इज लगा दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्ले मतलब खेलना होता है, तो प्ले लिखा आपने, ing जोड़ दीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचता है। निगेटिव में सेम है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing। इस तरीके से देखिए, ईच के बाद नॉट लग गया, और जब आप इंट्रोगेटिव बदलेंगे इसको तो वही इज जो है सामने आ जाएगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी बच्चों, इंग्लिश लिखते समय अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि कहाँ हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, कहाँ स्मॉल लेटर का यूज़ करना है। यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं कि कभी जहाँ स्मॉल लिखना है वहाँ कैपिटल लिख देते हैं, और जहाँ कैपिटल लिखना होता है वहाँ स्मॉल लिख देते हैं। तो ऐसे में हमारा जो सेंटेंस है गलत हो जाता है। इंट्रोगेटिव में देखिए, ईज में आई बड़ा है, पहले ऊपर दोनों में छोटा था आई, और ही में एच जो है यहाँ छोटा है, ऊपर दोनों में बड़ा है, कैपिटल था। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है बच्चों की जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो हमारा जो पहला वर्ड होता है वो जो है कैपिटल लेटर होता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर। बस याद रहे, किसी का नाम, जगह का नाम ये अगर आए तो वो कहीं पर भी आता है तो उसका स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, ये ध्यान में रखना है। तो नीचे देखिए एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं बच्चों, इनको आप नोट डाउन करिए, बनाने की कोशिश करिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या कॉपी पेन में नोट करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, हम किताब बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग बुक्स, वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। इस तरीके से बच्चों देखिए यहाँ पे निगेटिव हमें कैसे बनाना होता है वो लिखा हुआ है। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से नोट डाउन करते जाइए इनको आप। ये भी निगेटिव सेंटेंस में है, देख लीजिए।
बहुत ही सिंपल जो सेंटेंस है यहाँ पे आपको समझ में आने चाहिए बच्चों, और इसके बाद आपसे जितने भी कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं वो आपसे इजीली बन जाएंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लीजिए इनको भी। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।